तुमने सोचा था मार्केट तुम्हें तोड़ देगा, लॉस पर लॉस, रेड कैंडल पर रेड कैंडल, और फिर एक दिन अकाउंट बैलेंस शून्य। तुमने सोचा था ट्रेडिंग तुम्हारे बस की नहीं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना कमजोर मन है। आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी की। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी के हर दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। और आज हम इसी किताब के असूलों को ट्रेडिंग के बैटल ग्राउंड पर लागू करेंगे, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो चार्ट से पहले अपने अंदर का भय जीतता है। डेविड गॉगिन्स की कहानी सुनकर शायद तुम सोचोगे कि यह किसी मूवी का प्लॉट है। एक वह लड़का जिसका बचपन अत्याचार में बीता, जिसे पढ़ना नहीं आता था, जिसके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, और फिर वही इंसान नेवी सील बना, अल्ट्रा मैराथन चैंपियन बना और दुनिया के सबसे टफ मेंटल कंडीशनिंग एक्सपर्ट में से एक बना। कैसे? क्योंकि उसने एक चीज सीख ली थी, कोई भी चीज मुझे तोड़ नहीं सकती, कांट हर्ट मी। अब सोचो, क्या यही मेंटल टफनेस ट्रेडिंग में काम आ सकती है? हां, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में हर क्रैश, हर ड्रॉडाउन, हर स्टॉप लॉस एक टेस्ट होता है। तुम टूटोगे या तुम स्ट्रॉन्गर वापस आओगे? डेविड कहता है, मोस्ट पीपल क्विट एट 40% ऑफ देयर पोटेंशियल। हां दोस्तों, सिर्फ 40%। जब दर्द आता है, जब थकान आती है, जब डर आता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलने लगता है, बस कर दो, छोड़ दो, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। पर यह सिर्फ एक झूठ है। तुम्हारे अंदर 60% और क्षमता है जो अभी तक छुपी हुई है। तुम्हारे साथ ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तुम 4 तो 5 लॉस रो में खा लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग कहने लगता है, यार छोड़ दे, ये गेम तेरे बस का नहीं है, तू कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। और तुम क्या करते हो? तुम मान लेते हो, तुम 40% के बैरियर पर रुक जाते हो। पर रियल ट्रेडर्स जो दुनिया के टॉप 1% में होते हैं, वे इसी 40% को पार करके आगे जाते हैं। डेविड ने अपनी लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर कंसेप्ट डेवलप किया। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर वह अपने आप से सच्चाई का सामना करता था। अब तुम भी यह सोचो, जब तुम ट्रेड के बाद चार्ट देखते हो, क्या तुम सच्चाई का सामना करते हो? क्या तुम अपना ट्रेडिंग जेएनएल उस अकाउंटेबिलिटी मिरर की तरह इस्तेमाल करते हो, या फिर सिर्फ बहाने बनाते हो? जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तुम क्या कहते हो? ओह, मार्केट मैनिपुलेटेड था, ओह बड़े प्लेयर्स ने मुझे फंसाया, ओह न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी। नहीं प्यारे, ये सब बहाने हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है सच्चाई से सामना करना। मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, मैंने ओवर लेवरेज किया, मैंने इमोशन में आकर ट्रेड लिया। डेविड ने नेवी सील बनने के लिए अपने आप को 3 बार चैलेंज किया। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार सक्सेस मिली। क्यों? क्योंकि उसने अपने फेलियर से सीखा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और हर बार स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया। मार्केट में भी यही होता है। हर लॉस एक सीख है, हर मिस्टेक एक लेसन है। तुम सोचते हो एक बार तुम लॉस करोगे तो दोबारा कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। डेविड ने अपने पैर में फ्रैक्चर के साथ 100 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी की, दर्द में, पीड़ा में, हर कदम पर एगनी के साथ। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को हार्डन कर लिया था, उसने अपने मन को कैलस बना लिया था। अब यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में सोचो। क्या तुम्हारा मन ट्रेडिंग के लिए कॉलस्ट है? क्या तुम इतने मजबूत हो कि लॉस के बाद भी, ड्रॉडाउन के बाद भी, मार्केट क्रैश के बाद भी तुम अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हो? या फिर हर रेड कैंडल पर तुम्हारी आत्मा कांप जाती है? डेविड का फेवरेट सेइंग है, कैलस योर माइंड। जैसे हाथों पर कैलस उन्हें मजबूत बनाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को दर्द, असफलता और अस्वीकार से गुजरने दो, और यह मजबूत बनेगा। ट्रेडिंग में भी तुम्हें अपने दिमाग को कैलस करना होगा। हर लॉस तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है, बशर्ते तुम इससे सीखो। हर बार जब तुम अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहते हो, भले ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, तुम अपने दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हो। डेविड कहता है, आप शायद सोचते हैं कि कमजोर कमजोर है, लेकिन कमजोरी वास्तव में आपको मजबूत बनाती है। सोचो, एक ट्रेडर जिसने कभी लॉस नहीं देखा, जिसने कभी ड्राउन डाउन नहीं झेला, क्या वह बाजार के तूफानों को झेल पाएगा? नहीं। लेकिन वह ट्रेडर जिसने 70% ड्राउन डाउन देखा है, फिर वापस खड़ा हुआ है, उसका दिमाग फौलाद जैसा मजबूत है। उसे कोई भी मार्केट मूव डरा नहीं सकता। मैंने एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बात की जिसने अपने करियर में 5 बार अपना पूरा अकाउंट खो दिया था। फिर भी वह हर बार वापस आया, और आज
वह लाखों कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया था कि कोई भी लॉस उसे तोड़ नहीं सकता था। डेविड ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, टेकिंग सोल्स। जब भी वह किसी चैलेंज को पूरा करता था, चाहे वह एक भयानक वर्कआउट हो या कठिन रेस, वह मानता था कि उसने अपने अंदर के उस शैतान की आत्मा ले ली जो उसे रोकना चाहता था। ट्रेडिंग में भी हर बार जब तुम अपने फियर को कंट्रोल करते हो, जब तुम पैनिक नहीं करते, जब तुम अपने प्लान पर स्टिक करते हो, तुम अपने अंदर के उस डर की आत्मा ले लेते हो जो तुम्हें असफल बनाना चाहता है। याद रखो, हर ट्रेड एक बैटल है, हर दिन एक नई जंग है, और हर सफलता तुम्हारे दुश्मन की एक हार है। डेविड का 40% रूल रियल है। जब तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, वह झूठ बोल रहा है। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% और क्षमता है। सोचो, तुम 5 ट्रेड्स लॉस कर चुके हो। अब तुम्हारा माइंड कह रहा है छोड़ दे आज का दिन, आज तेरा दिन नहीं है। पर अगर तुम उस आवाज को चैलेंज करो, उसके पार जाओ, तो शायद छठा ट्रेड तुम्हारा सबसे बड़ा विनर हो सकता है। डेविड ने हेल वीक के दौरान, जब उसके सारे शरीर में दर्द था, अपने माइंड से कहा थैंक यू। हां, थैंक यू फॉर द पेन, क्योंकि वह जानता था कि यह दर्द उसे मजबूत बना रहा है। तुम्हें भी ट्रेडिंग में हर लॉस को थैंक यू कहना सीखना होगा। थैंक यू फॉर शोइंग मी माई वीकनेस। थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट आई नीड टू इंप्रूव। इस तरह तुम हर लॉस से कुछ सीखोगे और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस्पात की तरह मजबूत हो जाएगा। डेविड कहता है, जब आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं, तो आप केवल 40% ही पूरा कर लेते हैं। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। जब तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तब भी तुम्हारे पास अभी 60% और संभावनाएं बाकी हैं। तुमने सारे इंडिकेटर्स चेक किए, 60% और क्षमता बाकी है। तुमने टाइम फ्रेम बदलकर देखा, 60% और क्षमता बाकी है। तुमने अपनी इमोशनल स्टेट को एनालाइज किया, 60% और क्षमता बाकी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा अपना माइंड है। डेविड कहता है, मैं थक जाने पर रुकता हूं, मैं पूरा करने पर रुकता हूं। यही डिफरेंस है एक एवरेज ट्रेडर और एक गॉड लेवल ट्रेडर में। एवरेज ट्रेडर हार मान लेता है, गॉड लेवल ट्रेडर तब तक नहीं रुकता जब तक सक्सेस ना मिले। तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तो मार्केट है, ना वॉलेटिलिटी, ना ही अन्य प्लेयर्स। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अपना मन, जो हर बार कहता है आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। डेविड ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कुकी जार। उसने अपनी चुनौतियों को ऐसे देखा जैसे वह एक कुकी जार से कुकीज निकाल रहा हो। हर चैलेंज एक कुकी और हर कुकी एक नई ताकत। ट्रेडिंग में भी हर चैलेंज एक कुकी है। मार्केट क्रैश एक कुकी, लगातार लॉस एक कुकी, बैड एंट्री एक कुकी। और हर बार जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम मजबूत होते जाते हो। जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पेन उठाते हैं वही आखिर में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि पेन इज ग्रोथ, पेन इज प्रोग्रेस। डेविड के अनुसार हमें अपनी कमजोरियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं अगर हम उन्हें स्वीकार करें और उन पर काम करें। ट्रेडिंग में भी अपनी कमजोरियों का सामना करो। अगर तुम लालची हो तो इसे पहचानो और फिर स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करो। अगर तुम्हें सब्र नहीं है तो इसे स्वीकारो और फिर जानबूझकर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। सोचो, तुम हर रोज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलकर ट्रेड करते हो, थोड़ा ज्यादा धैर्य रखते हो, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन दिखाते हो। यह छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। डेविड ने कहा है, मैं डेसर्ट को पहले स्वाद लेने में विश्वास नहीं करता। आई बिलीव इन शोइंग अप फॉर द फर्स्ट मील। ट्रेडिंग में भी हम अक्सर बड़े प्रॉफिट के सपने देखते हैं बिना पहले कदम उठाए। पहले कदम क्या है? डिसिप्लिन, रूल्स फॉलो करना, एक ही सिस्टम पर स्टिक करना। यह सेक्सी नहीं है, यह ग्लैमरस नहीं है, पर यही सक्सेस का बेसिक पहला कदम है। एक बार एक प्रो ट्रेडर ने मुझे बताया कि उसकी सीक्रेट क्या है। मैं हर दिन सिर्फ 3 घंटे ट्रेड करता हूं, पर मैं उन 3 घंटों में 100% फोकस रहता हूं। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं,
ये छोटी सी बात लगती है, पर यही डिसिप्लिन उसे टॉप 1% ट्रेडर बनाता है। डेविड ने एक कॉन्सेप्ट दिया, आर्मर योर माइंड। अपने दिमाग को कवच पहनाओ, हर दिन थोड़ा और मजबूत करो। और ट्रेडिंग में इस आर्मर का क्या मतलब है? यह अपने ट्रेडिंग रूल्स हैं, ये ट्रेडिंग जर्नल है, ये वह आवाज है जो मार्केट की हर हलचल पर तुम्हें शांत रहने की याद दिलाती है। हर दिन तुम अपने माइंड के आर्मर को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो, तुम अपने आर्मर में एक और लेयर जोड़ते हो। जब तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तुम अपने आर्मर को और मजबूत करते हो। डेविड गॉगिंस कहता है, जब आप असफलता को मारते हैं तो आपकी सड़क का रास्ता बदल जाता है। यू कैन टर्न लेफ्ट और यू कैन टर्न राइट। लेफ्ट टर्न मीन्स ब्लेमिंग अदर्स, गिविंग अप और स्टेइंग द सेम। राइट टर्न मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। ट्रेडिंग में भी हर लॉस के बाद यह रोड फॉर्क आता है। तुम खुद पर दोष देते हो या मार्केट पर, तुम सीखते हो या हार मान लेते हो, तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो या बहाने बनाते हो। मैं एक ट्रेडर को जानता हूं जिसने अपने पहले साल में 70% अकाउंट लॉस कर दिया। अब वह क्या करता? उसे 2 ऑप्शन थे, या तो ट्रेडिंग छोड़ दे और कहे कि यह मेरे लिए नहीं है, या फिर हार से सीखे और बेहतर बने। उसने दूसरा रास्ता चुना। आज वह एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर है। डेविड कहता है, हमें चैलेंज खुद से लेना चाहिए, सेल्फ चैलेंज्ड बनना चाहिए। क्या तुम ट्रेडिंग में अपने आप को चैलेंज करते हो या फिर आराम के क्षेत्र में ही रहते हो? चैलेंज करो खुद को। अगर तुम हमेशा एक ही स्टॉक ट्रेड करते हो तो कभी कभी दूसरे सेक्टर में भी देखो। अगर तुम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेते हो तो शॉर्ट पोजीशंस भी समझने की कोशिश करो। अगर तुम रिस्क से डरते हो तो किसी रियल ट्रेडिंग चैलेंज में हिस्सा लो। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले ही बाजार में असली सक्सेस पाते हैं। डेविड की जिंदगी का एक बड़ा लेसन है, द मोस्ट पावरफुल नॉलेज यू कैन हैव इज सेल्फ नॉलेज। अपने आप को जानो, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझो। ट्रेडिंग में यह सेल्फ ज्ञान क्या है? जानना कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है। जानना कि कौन से स्टॉक्स, कौन से पैटर्न्स, कौन से टाइम फ्रेम्स तुम्हारे लिए बेस्ट वर्क करते हैं। जानना कि तुम्हारा ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है, क्या तुम रिस्क टेकर हो या कंजर्वेटिव। इस सेल्फ नॉलेज के बिना तुम ट्रेडिंग में कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। डेविड का एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, द अनकॉमन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल कहता है, वह करो जो कोई और नहीं करता, वह मेहनत करो जिससे सब भागते हैं, वह डिसिप्लिन दिखाओ जो अन्य नहीं दिखा सकते। ट्रेडिंग में अनकॉमन प्रोटोकॉल क्या है? जब दूसरे दिन भर स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, तब तुम सिर्फ सही सेटअप के लिए वेट करो। जब दूसरे न्यूज के पीछे भागते हैं, तब तुम अपने सिस्टम से चिपके रहो। जब दूसरे हर नए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कूदते हैं, तब तुम एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर करो। सोचो, कितने ट्रेडर्स हैं जो हर दिन ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं? कितने लोग हर ट्रेड का विश्लेषण करते हैं? कितने लोग अपने प्लान पर 100% स्टिक रहते हैं? अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो जो यह अनकॉमन काम करते हैं, तो तुम्हारा सक्सेस अनकॉमन होगा। डेविड कहता है, पेन इज टेम्पररी, क्विटिंग लास्ट्स फॉरएवर। ट्रेडिंग में पेन क्या है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पेन है, लॉसेस का पेन है, मार्केट में रहकर ग्रोथ का पेन है। पर याद रखो, यह पेन टेम्पररी है। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो, अगर तुम विजनरी होने से डरते हो, तो यह रिग्रेट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हारे मन में ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल आए, तो याद रखो, पेन टेम्पररी है, क्विटिंग लास्ट्स फॉरएवर। अब तक तुम समझ गए होंगे कि डेविड गॉगिंस का कांट हर्ट मी माइंडसेट ट्रेडिंग में किस तरह गेम चेंजर हो सकता है। पर इस माइंडसेट को पाने के लिए तुम्हें कुछ डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले, कॉलरसेड माइंड। अपने मन को वह देखने के लिए तैयार करो जो दूसरे नहीं देख सकते। जब सब कहें मार्केट क्रैश होने वाला है, तुम अपने मन को रिस्क मैनेजमेंट के लिए तैयार करो। जब सब कहें बुल रन आने वाला है, तुम अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखो। हर स्थिति में अपने मन को हार्डन करो। दूसरा, 40% नियम को अप्लाई करो। हर बार जब तुम्हारा मन कहे बस अब और नहीं, अपने आप को याद दिलाओ कि अभी
तुम्हारी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल हुआ है। तुम में अभी 60% और है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करो। हर ट्रेड के बाद अपने आप से सच्चाई का सामना करो। क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? क्या मैंने इमोशनल डिसीजन लिया? क्या मैंने कुछ सीखा? चौथा, टेक सोल्स। हर चैलेंज, हर लॉस से कुछ सीखो। एक कुकी के रूप में उसे अपने जार में जमा करो। हर अनुभव तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, कांट हर्ट मी की एटीट्यूड। मार्केट तुम्हें दुखी कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, पर तोड़ नहीं सकता। अगर डेविड 100 मील की रेस टूटे पैर के साथ पूरी कर सकता है, तो तुम 50% ड्रॉडाउन के बाद भी वापस आ सकते हो। जब कोई ट्रेडर मुझसे पूछता है मैं ट्रेडिंग में फेलियर से कैसे उभरूं, मैं उसे डेविड गोगिंस का एक पसंदीदा उद्धरण बताता हूं। यू हैव टू रिमेंबर योर फेलियर्स, इवन दोज मोस्ट पेनफुल वंस, आर अल्टीमेटली लेसन्स। द पेन वोंट लास्ट, एंड व्हेन दैट पेन इज ओवर, you will have a toolbox so strong that no life challenge will be too much to handle. तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में हर लॉस, हर पेनफुल एक्सपीरियंस एक टूल बनकर तुम्हारे टूल बॉक्स में जुड़ता है। और एक दिन तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि कोई भी मार्केट मूवमेंट, कोई भी ट्रेडिंग चैलेंज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। याद रखो मार्क की बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यू विल एवर हैव आर द वंस यू हैव विद योरसेल्फ। तुम खुद से क्या कहते हो जब ट्रेड खराब जाता है? तुम खुद को कौन सी स्टोरी सुनाते हो जब मार्केट क्रैश होता है? अगर तुम्हारी इंटरनल कन्वर्सेशन कमजोर है, अगर तुम खुद को लूजर कहते हो, अगर तुम कहते हो मैं यह नहीं कर सकता, तो मार्केट भी तुम्हें वही देगा, फेलियर। लेकिन अगर तुम्हारी इंटरनल कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, अगर तुम खुद से कहते हो यह सिर्फ एक चैलेंज है, मैं इससे उबर जाऊंगा, मैं इससे स्ट्रांगर बनूंगा, तब मार्केट भी तुम्हें वही देगा, ग्रोथ, प्रोग्रेस और अल्टीमेटली सक्सेस। डेविड ने अपने मन को इतना ट्रेन किया कि दर्द उसके लिए फ्यूल बन गया। हर बार जब उसे दर्द महसूस होता, वह कहता गुड, क्योंकि वह जानता था कि यह दर्द उसे स्ट्रॉन्गर बना रहा है। ट्रेडिंग में भी दर्द तुम्हारा फ्यूल हो सकता है। हर लॉस के बाद तुम कह सकते हो गुड, क्योंकि यह लॉस तुम्हें सिखा रहा है, शेप कर रहा है, स्ट्रॉन्गर बना रहा है। कहानी सुनो एक ट्रेडर की जिसने 8 साल की ट्रेडिंग में 5 अकाउंट बर्न कर दिए। हर बार वह शून्य से शुरू करता और फिर भी हार नहीं मानता। आज वह एक सफल पोर्टफोलियो मैनेजर है। वह कहता है मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, न ही कोई अन्य एडवांटेज। मेरे पास बस एक चीज थी, मैं हार मानने को तैयार नहीं था। यही डेविड गॉगिंस का संदेश है, नेवर क्विट, नेवर सेटल, ऑलवेज पुश योरसेल्फ बियॉन्ड व्हाट यू थिंक यू कैन डू। और ट्रेडिंग में यह संदेश कितना पावरफुल है। सोचो, अगर तुम कभी हार ना मानो, कभी सेटल ना करो, हमेशा अपने आप को चुनौती देते रहो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम कितने अच्छे ट्रेडर बन सकते हो? याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। यह अपने आप को जानने का, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने खुद के डीमंस को हराने का भी माध्यम है। हर रोज जब तुम चार्ट खोलते हो तो याद रखो, यह सिर्फ कैंडल्स और लाइंस नहीं है। यह एक मिरर है जो तुम्हारे अंदर का सच्चा व्यक्तित्व दिखाता है। तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारा फियर, तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारी डिसिप्लिन, सब कुछ यहां दिखता है। और जैसे डेविड ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर से सीखा, वैसे ही तुम्हें इस ट्रेडिंग मिरर से सीखना है। हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और डिसिप्लिन्ड। ट्रेडिंग तुम्हें इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल रूप से टेस्ट करेगी, पर यही टेस्ट तुम्हें फौज करेंगे, जैसे आग लोहे को फौज करती है। डेविड कहता है, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट देयर माइंड हैज अ हायर गियर देन द वन दे आर क्रूजिंग इन। तुम्हारे अंदर भी एक हायर गियर है, एक ऐसा लेवल जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पर पहले तुम्हें अपने माइंड को उस लेवल तक धकेलना होगा। कैसे? लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। एक और एनालिसिस, एक और स्ट्रैटेजी, एक और बुक, एक और मेंटोर, एक और चैलेंज।
डेविड अल्ट्रा मैराथन रन करता था जिसमें 100, 135, यहां तक कि 205 मील की दूरी भी शामिल थी। वह सोचता था, यदि मेरा मन और शरीर एक दिन में 50 मील दौड़ सकता है तो 100 क्यों नहीं? यदि 100 कर सकता है तो 200 क्यों नहीं? तुम भी अपने ट्रेडिंग में ऐसी ही सोच रखो। यदि मैं एक महीने में 10% रिटर्न कर सकता हूं तो अगले महीने 12% क्यों नहीं? यदि मैं एक दिन में 3 घंटे फोकस्ड ट्रेडिंग कर सकता हूं तो कल 4 घंटे क्यों नहीं? और हर बार जब तुम अपने लिमिट्स पुश करोगे, तुम अपने डीमंस को हराओगे और अपने अंदर के सुपर हीरो को आमंत्रित करोगे। मार्केट से डरना छोड़ो, लॉस से डरना छोड़ो, वॉलेटिलिटी से डरना छोड़ो, क्योंकि एक बार जब तुम्हारे अंदर डेविड गॉगिन्स वाला कांट हर्ट मी माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। किसी ने सही कहा है, मार्केट आपके अकाउंट को नहीं, आपके मन को टेस्ट करता है, और जब आपका मन पास हो जाता है तो अकाउंट अपने आप बढ़ने लगेगा। डेविड का एक और कॉन्सेप्ट है, द टाइम यू फील पेन इज द टाइम यू हैव अ चॉइस। पेन फील होते ही तुम्हारे सामने एक चॉइस होती है, हार मान लो या आगे बढ़ो। ट्रेडिंग में भी हर बार जब तुम्हें पेन फील होता है, बड़ा लॉस, मार्केट क्रैश या बैड ट्रेडिंग स्ट्रीक, तुम्हारे सामने एक चॉइस होती है। तुम हार मान सकते हो या उस पेन को अपनी ताकत बना सकते हो। हर बार जब तुम पेन के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हो, तुम अपने माइंड को कैलस करते हो, तुम अपने दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करते हो, और जैसे जैसे यह कैलस बढ़ता है, मार्केट तुम्हें कम से कम परेशान कर पाता है। डेविड कहता है, सारा सोना दुनिया में बेकार है अगर तुम्हारे पास मजबूत दिमाग न हो जो इसे संभाल सके। तुम कितना भी ट्रेडिंग कैपिटल क्यों ना कमा लो, अगर तुम्हारे पास सही माइंडसेट नहीं है तो वह सब बेकार है। तुम उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, यह आती है माइंडसेट से, और माइंडसेट का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्फ डिसिप्लिन। डेविड ने अपने जीवन में कई बार अपनी बॉडी और माइंड को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया। हेल वीक, अल्ट्रा मैराथन, नेवी सीएल ट्रेनिंग, और हर बार उसका मन कहता था, बस अब और नहीं। पर वह जानता था कि यह सिर्फ उसके दिमाग का एक ट्रिक है। ट्रेडिंग में भी तुम्हारा माइंड तुमसे झूठ बोलता है। ये ट्रेड मत लो, पिछली बार हमने इसमें पैसे खोए थे। ये ट्रेड लो, ये टाइम डिफरेंट है, अभी एग्जिट कर लो, प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। इन सभी आवाजों को पहचानो और फिर उन्हें ओवरराइड करना सीखो। डेविड का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्टे हार्ड। कई बार जब तुम सोचते हो कि तुम टूट चुके हो, तब भी तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। स्टे हार्ड का मतलब है अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करो, अपने सॉफ्ट साइड को हार्डन करो और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करो। ट्रेडिंग में स्टे हार्ड का मतलब है मार्केट की हर हलचल पर रिएक्ट मत करो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, अपने प्लान पर स्टिक रहो, भले ही दूसरे कुछ और कह रहे हों। एक ट्रेडिंग फॉर्मूला को मास्टर करो और फिर उसे बार बार दोहराओ। पर याद रखो, स्टे हार्ड का मतलब स्टबॉर्न या अहंकारी होना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक रूप से मजबूत होना, ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। डेविड ने कई बार अपनी लाइफ में असफलता का सामना किया। वह 3 बार हेल वीक में फेल हुआ। उसने अपने वजन को दोगुना कर दिया। उसने कई बार खुद को नीचे गिरते हुए देखा, पर वह हमेशा वापस उठता था, और हर बार पहले से मजबूत होकर। ट्रेडिंग में भी असफलता सिर्फ एक ब्रेक है, एक सीख है, एक और कुकी है तुम्हारे कुकी जार में, और हर कुकी तुम्हें और मजबूत बनाती है। हार से डरो मत, पर उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। याद रखो, डेविड की तरह तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी तुम खुद हो, ना कि मार्केट। डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी फिलॉसफी का सार है, पेन एक्सेप्ट करो, अपने आप को चैलेंज करो और अपने लिमिट्स के पार जाओ। ट्रेडिंग में यह फिलॉसफी किसी मैजिक वॉन्ड की तरह काम नहीं करेगी। यह धीरे धीरे, दिन ब दिन, ट्रेड बाय ट्रेड तुम्हारे माइंडसेट को शेप करेगी, और एक दिन जब तुम चार्ट देखोगे तो तुम्हारे अंदर वह डर नहीं होगा जो पहले था। जब तुम लॉस देखोगे तो तुम पैनिक नहीं करोगे। जब तुम गेन देखोगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे।
तुम्हारे अंदर एक शांति होगी, एक क्लैरिटी होगी और एक डिसिप्लिन होगी जो तुम्हें अपने प्लान पर स्टिक रहने की शक्ति देगी। यही है असली कांट हर्ट मी माइंडसेट। मार्केट तुम्हें चोट पहुंचा सकता है पर तोड़ नहीं सकता। हर बार जब तुम हारते हो पर हार नहीं मानते, तुम अपने अंदर के डेविड गॉगिन्स को जगाते हो। हर बार जब तुम अपने फियर से लड़ते हो, तुम अपने माइंड को हार्डन करते हो और धीरे धीरे यह हार्डनेस तुम्हारे डीएनए का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारी ट्रेडिंग शार्प, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तुम्हारे डिसीजन क्लियर, कॉन्फिडेंट और कैलकुलेटेड हो जाते हैं। और जिस दिन तुम अपने अंदर के डेविड को जगा लेते हो, उस दिन से मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु और मित्र बन जाता है। याद रखो, कैंट हर्ट मी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, लॉस होंगे, ड्रॉडाउन होंगे। इसका मतलब यह है कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि यह दर्द तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। डेविड गॉगिन्स ने साबित किया कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपी है, हमारे माइंड में। और हम अपने माइंड की पावर का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी भी 60% अनटैप्ड पोटेंशियल है और ट्रेडिंग में यह अनटैप्ड पोटेंशियल ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट होगा। इसीलिए अपने माइंड को हार्डन करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डेविड की तरह अपने डीमंस को हराओ। 3 महीने बाद जब तुम अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली बदलाव तुम्हारे अकाउंट में नहीं बल्कि तुम्हारे माइंडसेट में आया। और यही माइंडसेट हर ट्रेडिंग सक्सेस की असली कुंजी है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अगली बार मार्केट में सही माइंडसेट के साथ वापसी करें। धन्यवाद।